स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सृजन में जयश्री पर। देखिए, मई जून की तड़पती गर्मी के बाद हम सभी को बारिश का बेसब्री से इंतजार होता है। और हमें क्या, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी और खेती किसानी में भी बहुत बेसब्री से सबको इंतजार होता है बारिश का। और जब बारिश होती है तो हम सबको बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा हम सबको राहत मिलती है। क्योंकि बारिश के पानी में जो इतने सारे मिनरल्स होते हैं, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ये हमारे और पेड़-पौधे के लिए, खेती-किसानी में सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। वो कहते हैं ना कि वर्षा का जल अमृत के समान होता है, तो ये हम सब के लिए बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन जब बारिश का 1 महीना हो जाता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है और धरती पर नमी आ जाती है, मिट्टी पूरी नमी से भर जाती है, चारों ओर कुछ जगहों पर तो झाड़ जंगल भी हो जाते हैं, तब शुरू होता है मच्छरों का प्रकोप। आप सोच रहे होंगे कि मैं मच्छरों की बात क्यों करने लगी, तो ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मच्छरों के लिए बारिश के बाद का समय जो होता है ना, वो बहुत ही उपयुक्त समय होता है। इसी समय इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इनका लार्वा भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बहुत तरह की परेशानियां भी होती हैं। इसी समय मलेरिया, फाइलेरिया, हैजा, बुखार, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, तरह-तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं मच्छरों की वजह से। और ये अभी नहीं, ये हमेशा से ही होता आया है। तो इन मच्छरों से हम कैसे निपटें और कैसे छुटकारा पाएँ, इनको कैसे कम करें कि इन सारी बीमारियों से हम बचे रहें, हमारे आस-पास के लोग भी बचे रहें, हमारे आस-पास का वातावरण भी मच्छरों से बचा रहे। तो इसके लिए हमें कई तरह के उपाय करने होते हैं। उनमें से एक है कुछ प्लांट्स लगाना। और खासकर 5 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको लगाने के बाद इन मच्छरों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये 5 प्लांट्स कौन-कौन से हैं, इसका मैं आप लोगों के साथ एक-एक करके ज़िक्र करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्लांट जो होता है वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जिसे जराकुश भी बोला जाता है, चाय का पौधा भी बोला जाता है। और ये घास की तरह पतली लंबी पत्तियों वाला एक पौधा होता है। देखिए ये हमारा कितना घना पौधा हो गया है। इसकी पत्तियों को इस तरह से अगर तोड़कर मसला जाए ना, तो आपके पूरे हाथ से लेमन की खुशबू आने लगेगी। पूरे लेमन की खुशबू आ रही है मेरे हाथ से। इस इस प्लांट का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसे चाय में डाला जाता है और इसकी पत्तियों से काढ़ा भी बनाया जाता है, जब हमें सर्दी जुकाम होता है तब। और फिर इसके साथ-साथ इससे बहुत सारे मेडिसिन्स बनाए जाते हैं, फ्रेग्रेंस बनाए जाते हैं, परफ्यूम वगैरह भी बनाया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इस प्लांट को अगर आप अपने घर के सामने या गार्डन में लगाते हैं तो इससे मच्छर बहुत दूर रहते हैं। मच्छर इसके आस-पास नहीं आते और हमारे घर के पास मच्छरों को आने का फिर मौका ही नहीं मिलता है। इस प्लांट को अगर लगा देते हैं तो मच्छर इनसे बहुत दूर हो जाते हैं। इसकी गंध इतनी तीखी होती है कि इसकी गंध से मच्छर भाग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी इस बेनिफिशियल प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें। अब चलिए दूसरे प्लांट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्लांट जो है वो है नीम का पौधा। नीम के पौधे से तो आप सभी वाकिफ होंगे। नीम का पौधा तो हमारे गार्डन के प्लांट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। हम तरह-तरह से नीम की पत्तियों का इस्तेमाल अपने गार्डन में करते हैं, इसलिए कि हमारे गार्डन में कीड़े-मकोड़े ना आएँ, मिलीबग वगैरह का अटैक ना हो, फंगस ना लगे। तो ये हमेशा से ही कड़क गंध वाले पत्ती वाला जो प्लांट है, वो दवा के रूप में यूज़ किया जाता है और कीड़े-मकोड़े को भगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नीम के पौधा को गमले में लगाते हैं और लगाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रख देंगे ना, तब भी मच्छर
आसपास नहीं आएगा और घर के अंदर तो आ ही नहीं सकता है। बहुत ही तीखे गंध वाला ये पौधा होता है। नीम के पौधे का हमेशा से ही मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। आयुर्वेद में तो नीम का पौधा जो है वो एक तरह से वरदान है। इससे बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग नीम का पौधा अपने गार्डन में या घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। अब देखते हैं तीसरा पौधा कौन सा है। तो तीसरा पौधा है गुलदाउदी का पौधा। गुलदाउदी एक विंटर लविंग प्लांट है। विंटर में गुलदाउदी में भर भर कर फ्लावरिंग होती है। कई कलर्स के इसके फ्लावर्स होते हैं। ये प्लांट जो है वो बहुत ही तीखी गंध वाला पौधा होता है। इसके फूल में भी बहुत तीखी गंध आती है। वैसे तो गुलदाउदी का पौधा विंटर लविंग प्लांट है, क्योंकि विंटर्स में इसमें बहुत भर भर कर फ्लावरिंग होती है। कई कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है। विंटर में ये हमारे गार्डन की शान और शोभा दोनों ही बढ़ाता है। इसे तो हम सब अपने गार्डन में ऐड करते ही हैं, लेकिन अगर इसे पूरे साल सहेज कर रखें तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसके आसपास का वातावरण जो है वो बिल्कुल मच्छरों से रहित होता है। मच्छर इसके आसपास नहीं आते हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्लांट की ओर। चौथा प्लांट तो हम सबके घर में पाया जाने वाला तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा एक धार्मिक पौधा होता है। ये कई तरह का होता है। खासकर रामा तुलसी और श्यामा तुलसी हम सभी के घरों में होती हैं। हम सब अपने गार्डन में भी ऐड करते हैं और घर के मुख्य द्वार पर तो तुलसी होती ही है। लेकिन कई बार ना श्यामा तुलसी बहुत कम हो पाती हैं, तो कोशिश कीजिए कि श्यामा तुलसी घर में लगाएं, क्योंकि श्यामा तुलसी को प्रॉपर धूप मिलती है ना, तो इसकी गंध और तीखी होती चली जाती है। ये देखिए, ये बिल्कुल धूप में है श्यामा तुलसी। और देखिए कितना इसका पत्तों का कलर कितना मतलब ब्लैकिश सा हो रहा है। और यही ब्लैकिश कलर की पत्तियों वाला श्यामा तुलसी जो है वो बहुत तीखी होती है। इसी से काढ़ा भी बनाया जाता है। और जैसे ही इसमें मंजरी आए आप मंजरी हटा दीजिए, और इसी तीखी गंध से मच्छर आपके घर के आसपास नहीं आएंगे। मच्छर दूर रहेंगे, और नहीं आएंगे तो फिर मच्छर का लार्वा भी आसपास नहीं होगा और बहुत सी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। ये देखिए, हमारा ये रामा तुलसी है, यहाँ धूप कम मिलती है, तो देखिए ये किस तरह से इसका कलर जो है बिल्कुल ग्रीन बना हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में भी ज़्यादा उपयोग होता है श्यामा तुलसी का। यानी कि हम जो काढ़ा बनाकर पीते हैं या चाय में डालते हैं, तो वो श्यामा तुलसी की पत्तियों को डालें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये कई तरह से लाभदायक होने के साथ साथ मच्छरों को दूर भगाने में भी हेल्प करता है। चलिए अब लास्ट एंड पांचवा प्लांट देखते हैं, वो कौन सा प्लांट है। तो पांचवा प्लांट है मैरीगोल्ड का प्लांट, जिसे गेंदा का फूल भी कहते हैं। ये भी एक विंटर लविंग प्लांट है। गेंदे के पेड़ में विंटर में भर भर कर फ्लावरिंग होती है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इसमें। कभी कभी तो पूरा प्लांट जो है वो फ्लावर से भर जाता है और पत्तियां कम दिखाई देती हैं। लेकिन इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा गंध होती है। इसे भी मसलने पर बहुत तीखी गंध आती है। और अगर इसे हम सेव कर कर पूरे साल अपने गार्डन में रखते हैं, तो ये प्लांट जो है मच्छरों को भगाने में बहुत ही हेल्प करता है। और हमारे घर के आसपास मच्छर नहीं आएंगे, और आसपास का वातावरण जो है वो बिल्कुल शुद्ध रहेगा। और हम सब के घर में सारे मेंबर्स जो हैं वो इन सब बीमारियों से दूर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा 5 ऐसा प्लांट जिसे लगाकर हम अपने घर के आसपास के वातावरण को मच्छरों से रहित बना सकते हैं। और हाँ, एक बात और है कि अगर आपने कहीं पानी इकट्ठा किया हुआ है तो उसे आप हटा दीजिए। घर के बाहर कहीं भी गड्ढे में या फिर बर्तनों में कहीं पानी इकट्ठा होने मत दीजिए, क्योंकि इसी पानी से मच्छर आते हैं और लार्वा देते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ मेरी नहीं, ये स्वास्थ्य विभाग की भी एक अपील है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी की गई अपील है। एक अवेयरनेस लोगों में फैलाया जा रहा है कि आप ये 5 तरह के प्लांट अपने घर के बाहर जरूर लगाएं, अपने गार्डन में शामिल करें, मुख्य द्वार पर लगाएं, जहां भी आपको जगह मिलता है आप लगाएं और इन सब बीमारियों से दूर रहें। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको? अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा
अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्लांट को लगाकर और मच्छरों से सुरक्षित रह सके और स्वस्थ रह सके। अगली बार फिर मिलूंगी कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी।